प्रथम वर्ष चित्रकला के विद्यार्थियों, आज हम प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र में क्या अंतर है उस चीज़ को समझेंगे। चित्रकला विषय के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र में स्टिल लाइफ बनाई जाती है, जिसे हमें हाफ इम्पीरियल शीट पर बनाना होता है। इसमें कोई 4 या 7-8 सामान दे दिए जाते हैं, सामने रख दिए जाते हैं, उन्हें जैसा दिख रहा है वैसा का वैसा बनाना होता है। द्वितीय प्रश्न पत्र में हमें किन्हीं भी 3-4 सामान का अनुअंकन करना होता है, जिसमें हमें छाया प्रकाश नहीं दिखाना होता है, गहराई नहीं दिखानी होती है, और हम हमारे मन चाहे कल्पना के अनुसार उसे संयोजित कर सकते हैं। मुख्यतः 2D और 3D में अंतर क्या है? 3D चित्रण भी हमें वही 2 तल पर ही करना है, लंबाई चौड़ाई जिसमें दिखा सकते हैं हम, और 2D भी हमें उसी पर करना है जिसमें लंबाई चौड़ाई है। तो फिर 2D और 3D में अंतर क्या है, इस चीज़ को हम आज मुख्यतः समझ लेते हैं। 2D में 2 तल होते हैं, 2 आयाम होते हैं, लंबाई और चौड़ाई, जबकि 3D में 3 आयाम होते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई। तीसरा आयाम भी हमें आभासी आयाम दिखाना होता है, बहुत आवश्यक है ये। 2D के अंतर्गत गहराई उभार को हटाना होता है, जबकि 3D में इसे हमें दिखाना है। 2D सृजनात्मक चित्रण है और 3D वास्तविक चित्रण है। तीसरे आयाम को मनचाहा स्वरूप प्रदान करना संभव है 2D में, जबकि 3D में जैसा दिख रहा है वैसा का वैसा ही हमें बनाना है। हमारे को हमारे मन के अनुसार कुछ भी नहीं करना है। जहाँ गहराई दिख रही है वहाँ हमें गहराई दिखानी है, जहाँ ऊंचाई दिख रही है वहाँ हमें ऊंचाई दिखानी है, मोटाई दिख रही है वहाँ हमें मोटाई दिखानी है। जैसा दिख रहा है वो सामान हमें वैसा बनाना है। 2D आभासी और काल्पनिक होता है, जबकि 3D में स्पर्शनीय गुण होता है। चित्र में ऐसा लगता है कि उसे छूकर हम देख सकते हैं कि ये मोटा है, या कहीं हम ये कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि कहीं ये वास्तविक एप्पल रखी है, केला रखा है, या कहीं पर्दा है। तो ये 3D का गुण है। 2D में छाया प्रकाश का कोई महत्व नहीं होता है। रंग, तान, पोत, अंतराल से संयोजन में सौंदर्य लाना होता है, जबकि 3D में छाया प्रकाश से गहराई या उभार दिखाते हुए उसमें सौंदर्य देना होता है। 2D में जो भाग हमें नहीं दिख रहा है उसे भी हम बना सकते हैं, जबकि 3D में जो हमें दिखाई देता है वही अंकित करना है, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं बना सकते। अंकन में सर्जन की स्वतंत्रता होती है। सर्जक कई सृजनात्मक स्वरूप प्रदान कर सकता है। हजारों तरह का एक गिलास को वो हजारों तरीके से बना सकता है, जबकि 3D में एक गिलास उसी तरीके से बनेगी, एक एंगल से जो आप बना रहे हो, दूसरे एंगल से दूसरा तरीका दिखेगा। वस्तु जैसी दिखाई दे रही है उसका अंकन वैसा ही होगा, चाहे 50 कलाकार बदल लो। जबकि 2D में एक गिलास को पेंदे से नहीं दिख रही है फिर भी एक कलाकार बना सकता है। ऊपर से कैसी दिख रही है वो बना सकता है, लेफ्ट साइड से कैसी दिख रही है वो अलग ढंग से दिखेगी, राइट साइड से कैसी दिख रही है अलग ढंग से दिखेगी। तो इसमें सृजनात्मकता के कई आयाम सामने आते हैं, कई तरीके से हम एक चित्र को बना सकते हैं। इस तरह से मोटे रूप में हम ये समझ सकते हैं कि 2D और 3D में क्या अंतर है, प्रश्न पत्र प्रथम और प्रश्न पत्र द्वितीय में हमें क्या करना है। तो मैं आपको पढ़ाऊँगी प्रश्न पत्र द्वितीय 2D अनुअंकन। इसमें हमें सृजनात्मक गुण का विकास होगा, हम अच्छे से अच्छा कार्य कर पाएंगे और हमें आह्लाद महसूस होगा कि हम किस ढंग से हमारी कल्पनाओं को एक हाफ इम्पीरियल शीट पर उकेर रहे हैं, और वह साकार रूप ग्रहण कर कर कितना सौंदर्य प्रदान कर रही है, कितना लालित्य दे रही है, हमारे मन को कितना खुश कर रही है। तो हम द्वितीय प्रश्न पत्र अनुअंकन में इस तरह का कार्य करेंगे।